आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। और ये बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की। अच्छा, यहाँ पर एक्सरसाइज ये 5.1 जो है वो मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। 5.2 देखते हैं। इसमें किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जिसके लिए इन्होंने क्या देखा है कि द आउटकम आर एनुअल रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन अ सिंगल शेयर ऑफ स्टॉक दैट करंटली कॉस्ट $150। अच्छा, उस सिंगल शेयर ऑफ स्टॉक की जो करंट जो कॉस्ट है वो $150 है। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू वैल्यू ऑफ द रिटर्न फॉर इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल शेयर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज बताई हुई हैं, यानी कि आउटकम्स बताए हुए हैं और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज बताई हुई हैं। लास्ट लेक्चर में हम जो देख रहे थे उसमें फ्रीक्वेंसी, जैसे इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, हमने पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया, तो यहाँ पर बनाया, इसमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और फिर आखिर में क्वेश्चन दिया है इसका आंसर भी करना है, ये जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखे। तो पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आखिर में इसको आंसर करते हैं। तो एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि बना हुआ है तो हमने क्या करना है, सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये एक्स है, सही है, और ये एफ ऑफ एक्स है, सही है, ये एक्स हो गया, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.0 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस फिर क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.25। यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट दिया हुआ है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ये टेबल बनाकर भी कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्लस फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय 0.30 और प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.15। ठीक है, और इस तरह से प्लस 50 0.10, इससे मेरे पास वैल्यू आ रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज इसकी आ रही हैं 15.75। ठीक है, $15.75, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ये इन्होंने पूछा हमसे क्या है, ये कहते हैं कि इफ वॉल्टर परचेजेज स्टॉक whenever the expected rate of return exceeds 10%, will he purchase the stock according to these data। तो अब इस डेटा के अकॉर्डिंगली अब हम ये देखें कि 15.75 जो है वो ग्रेटर देन आया है 10% ऑफ 150, यानी कि 10%, ये कहते हैं कि अगर ये जो है 10% से इंक्रीज हो जाए तो 10% ऑफ 150 आप निकाल कर देखें, 10% ऑफ 150 अगर आप कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास वैल्यू बन रही है कुछ 15 बनेगी। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, वो 15.75 आ रही है। तो 15.75 जो है वो इससे ग्रेटर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वो इसको परचेज कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.7 नंबर देखते हैं, इसका क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं, 5.7 में क्या कहते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी, यहाँ पर कोई डेटा, सिर्फ डेटा गिवन है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे पहले और फिर क्या करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसका और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कंप्यूट करनी है बी पार्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कर रहे हैं हम सॉल्व 5.7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, यानी कि आउटकम्स जो है इसको हम x का नाम दे देंगे, सही है, और फ्रीक्वेंसी है f। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक x का कॉलम, एक f का कॉलम। तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास x है 2468, 2468, आगे क्या है 10 12 15, 10 12 एंड 15, ये हमारे पास वैल्यूज हैं इसकी। इनकी फ्रीक्वेंसीज भी इसके अगेंस्ट लिख लेते हैं, ये है 24, 22 16, 22 16 और 12 7 3 एंड 1, 12 7 3 एंड 1, ये मैंने आगे पीछे कर दी है, हाँ।
12 7 3 एंड 1। अच्छा इसको सही से लिखते हैं, ये आगे पीछे हो गई है वैल्यूज थोड़ी सी। ठीक है, हम इसको ज़रा केयरफुली लिखते हैं। 24 इसका है, फिर है 22, फिर है 16 इसकी वैल्यू है, फिर है 12 8 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है 7, 12 की फ्रीक्वेंसी है 3 एंड 15 की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास बन रही है, इसको आप टोटल कर लें तो टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है 85। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समेशन एफ हमारे पास 85 बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे। सही है, प्रोबेबिलिटी को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज दिखते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है, हर नंबर हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसे हम एफ ऑफ एक्स से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 85। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.2824, 0.2824। फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 85 हो जाएगा 0.2588। आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 85 से आएगी, वो आएगी 0.1882। ठीक है, फिर 12 डिवाइडेड बाय 65 करेंगे तो 0.85 करेंगे, सॉरी, तो 0.1412। फिर 7 डिवाइडेड बाय 85 करेंगे तो 0.0824। फिर 3 डिवाइडेड बाय 85 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 85 से आएगा 0.35, 0.35, 0.0353, 0.0353, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 डिवाइडेड बाई 85 से 0.0118, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। और इसका जो सम आ रहा है, यानी कि समेशन इसका जो आ रहा है, यानी कि समेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, इसका सम। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसका जो टोटल सम आ रहा है वो है अच्छा, ये मैंने प्रोबेबिलिटीज निकाली है। अभी एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स हमने करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में आप क्या करेंगे, एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2824, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2824 करेंगे तो आपके पास वैल्यू होगी 0.5648, 0.5648 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू आप इस 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2588 से, तो आपके पास आएगी 1.0352, 1.0352। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 0.1882 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.1292, 1.1292। ठीक है, इसके बाद 0.1412 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1296, 1.1296, 1.1296। आप लोग भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें। फिर 0.0824 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.8240, 0.8240। फिर 0.0353 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0.4236, 0.4236। फिर 0.0118 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आएगा 0.1770, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स से जो कॉलम बना है, इससे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, वो आ रही है। इस सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.2834, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है जो कि उन्होंने हमसे मांगी थी। बी पार्ट में ये कहते हैं कि इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लें। तो इसका ग्राफ अब प्लॉट करते हैं हम। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हम साथ साथ लेते रहेंगे इसकी। तो ये टेबल आप अपने पास बना लें फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बना लेती हूँ। इसका ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से करके वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम वैल्यूज को मार्क करते हैं। जैसे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो हमारे पास है ये 2 4 6 8 इक्वल डिस्टेंस पे है। 12 और 15 के दरमियान में जो है वो 3 का डिस्टेंस है, तो हम 2 2 के डिस्टेंस से 16 तक वैल्यूज बना लेते हैं। ठीक है, 2 2 के डिस्टेंस से बना लेते हैं। ये 0 है, तो 16 का मतलब ये है कि मैं इसको इक्वल डिस्टेंस के लिए मैं पहले दरमियान वाली वैल्यू मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, 8 आना चाहिए, मैं 2 2 के डिस्टेंस से बना रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 4, यहाँ पर आना चाहिए 2,
यहाँ पर आना चाहिए 6, इसका हाफ जो है यहाँ पर 12 आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए और यहाँ पर 12 होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं इसमें आप देखें जो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू वहां तक हमने इसको मार्क करना होगा। सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 0.01 है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो मेरे पास 0.08 है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि 0.02 और 0.06, हमने चूंकि 0.28 मतलब 0.3 समझ लें आप इसे, वहां तक जाना है तो ये बहुत बड़ा एक वो है, तो हम इसको छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दें, 3 3 के डिस्टेंस हम ले लेते हैं। यानी कि पहला हम ले लेते हैं 0.02, इस तरह से आपने इसको 30 तक लेना है। तो यानी कि यहाँ पर मैं लेट सपोज यहाँ पर 30 है अगर, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको। ठीक है, 0.30, अच्छा ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। 0.02 मैंने पहले ले लिया और इसके बाद मैंने सारे 4 4 के गैप से लिए हैं। ठीक है, तो इसके दौरान मैंने गैप थोड़ा कम रखा है, मतलब इससे हाफ रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने 0.30 तक का बना लिया, सबके दौरान मैंने 4 4 का गैप रखा है। आपके पास अगर जगह है तो आप 2 2 के गैप से भी बना सकते हैं, 6 के गैप, कम जगह है 6 के 5 के गैप से बना लें, जिस तरह से भी आप गैप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस सारे होने चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहला जब 2 है, एक्स की वैल्यू जब 2 है, यहाँ पर हमारे पास एक्स होगा और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा, प्रोबेबिलिटी वो एक्सिस पर होगी और एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा, यानी कि आउटकम्स। अब यहाँ देखें 0.28, 0.28, 2 की फ्रीक्वेंसी 0.28, तो 2 ये रहा और 0.28 यानी कि 0.26 और 0.30 के यहाँ पर कहीं पर होगा इधर, सही है। तो हम यहाँ पर एक लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये मैंने नंबर यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको आप लोग इसको बाहर करके लिखना इन नंबर्स को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास क्या बनेगा, 0. अच्छा अब हम लेते हैं 4 की फ्रीक्वेंसी, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.25, तो 8 है उसके बाद तो 0.26 हम इसे राउंड ऑफ करके कर लेंगे। तो 4 की फ्रीक्वेंसी 0.26, तो 4 को हम लेकर जाएंगे 0.26 तक, यहाँ तक हम लेके जाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद क्या है, 4 की फ्रीक्वेंसी, 4 की प्रोबेबिलिटी है, अच्छा 4 की होगी, 6 की प्रोबेबिलिटी है 0.19, 188 है ना, तो 19 हम कर लेंगे 0.19, तो 6 की फ्रीक्वेंसी 0.19 यानी कि 0.18 से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे यहाँ पर, बस ऐसे। ठीक है, इसी तरह से 8 की फ्रीक्वेंसी है 0.14, तो 8 की फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे 0.14 तक, तो 0.14 यहाँ पर है इस तरह से। फिर 10 की प्रोबेबिलिटी है 0.08, 10 की प्रोबेबिलिटी 0.08, तो 0.6 और 0.10 के दरमियान में ये होगा, ऐसे यहाँ पर कहीं आएगा, सही है, इस तरह से करके यहाँ आएगा। और 12 की प्रोबेबिलिटी है 0.04, ये 0.3035 है ना, तो 0.04 कर देंगे हम इसे। तो 12 की फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी है 0.04, तो 0.04 2 और 4 के दरमियान में आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह से 15 की प्रोबेबिलिटी है, ये 12 की हो गई, अच्छा ये 16, 12 मैंने 2 बार लिख दिया था, ये एक है। ठीक है, ये 15 है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा 15 की प्रोबेबिलिटी है 0.011, 0.01, तो 0.01 यहाँ पर आएगा इसके दरमियान में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐसे है, सही है। तो हम इसे ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये 12 नहीं है बल्कि 16 है। अच्छा 16 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर बनेगी, हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा 16, तो 15 दरमियान में आएगा इसके। ठीक है, यहाँ पर 15 की फ्रीक्वेंसी 0.1 है, तो 15 की फ्रीक्वेंसी 0.1, तो हम इसको 0.1 बस 0.2 और इसके दरमियान में ऐसे करके बस थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हमने बना लिया है। इसको बना लें इस लाइन को ऐसे करके, सही है, सिर्फ इस इन दोनों के दरमियान में आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी बन गई। बाकी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।